एक फॉर्मर हाई कोर्ट जज ने स्टेटमेंट दी थी कि आई हैव नॉट सीन so much organized criminals in my entire life or ever heard than Indian police. कि they are mafia in uniform. कि Indian police is like a mafia in uniform. क्योंकि वो कहते हैं कि पूरी जिंदगी बैठे रहो कोर्ट के अंदर, साफ पता होता है कौन क्रिमिनल है, लेकिन उसके खिलाफ सबूत ही नहीं लाते। कहते अंधे को भी दिख रहा होता है उनके खिलाफ सबूत पर आते ही नहीं है। बाद में पता चलता है कि जो पुलिस वाला उसे लेके आ रहा था मारुति के अंदर, केस खत्म होते होते फॉर्च्यूनर में घर जा रहा था। कहते बहुत माड़ा हाल है, फेक एनकाउंटर्स, करप्शन बहुत। कहते मतलब पुलिस, सी लेट मी टेल यू दिस, इंडिया में पहला रिफॉर्म कमीशन जो बनाया गया था पुलिस का, वो 1960 में बनाया गया था। उसकी भी रिपोर्ट आज तक नहीं इंप्लीमेंट हुई है। उसने भी जो रिफॉर्म सजेस्ट करे थे आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता गवर्नमेंट हो। क्योंकि देखो ये तो स्टेट सब्जेक्ट है, तो अगर पुलिस के रिफॉर्म्स करने हैं तो अब ये आप इस पे ये नहीं कह सकते कि 70 साल कांग्रेस थी उन्होंने कुछ नहीं किया, या 15 साल बीजेपी को हो गए उन्होंने कुछ नहीं किया। क्योंकि ये तो हर स्टेट के अंदर पुलिस मिली है भाई, हर स्टेट के अंदर पुलिस होती है। और इंडिया में हर पार्टी अब तक जितनी भी बनी है, लाइक जो फेमस पार्टीज हैं, उनकी कहीं ना कहीं सरकार बनी चुकी है। बीजेपी की गुजरात वगैरह में पहले थी, कांग्रेस की आज है कहीं पे, आम आदमी पार्टी की भी है, लेफ्ट की भी सरकार है केरला वगैरह इधर उधर में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर बाकी भी है। तो किसी ने भी पुलिस रिफॉर्म नहीं करे 1960 वाले। तो आप देखिए आगे तो और क्या ही होगा। क्योंकि देखो गेम बहुत सिंपल है, जिस दिन इंडिया में पुलिस रिफॉर्म हो गए उस दिन ये पॉलिटिशियंस ही जेल में जाएंगे। तो ऑब्वियसली दे डोंट वांट पुलिस। और इतने देखो, एक तो सिस्टम खराब, ऊपर से हमारे पुलिस पर्सोनल खराब, ना इनको सैलरी देते ना कुछ करते। अगला लेगा ही ना फॉर्च्यूनर, क्या करे सर। इवन सीजीआई सेड दैट थ्रेट टू ह्यूमन राइट इज हाईएस्ट इन पुलिस स्टेशन। एग्जैक्टली। सी अभी आई थिंक कल परसों में वीडियो देख रहा था, हरियाणा के जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पंचकुला में किसी थाने में रेड मारी होगी। ही सेड कि इतने साल के, इतने महीनों की एफआईआर पड़ी है, इनसे पूछ लो तो कहते हैं हाँ किया था। वर्बली तो सब बता देते हैं कि हाँ करी थी इन्वेस्टिगेशन, ये वो, कहीं रिकॉर्ड में कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता। आप चले जाओ पुलिस स्टेशन, सी मैं आपको लिटरली बताऊं, आप ना किसी पुलिस स्टेशन जाओ, अंदर जाओ, किसी से बात ना करना, अंदर जाओ, आधा घंटा बैठो और बाहर आ दो। कोई आपसे पूछेगा भी नहीं कि भैया क्यों आए हो, कंप्लेंट लिखवा दो, कंप्लेंट है या आप ही क्रिमिनल हो या कुछ। उन्हें नहीं कुछ लेना देना। जब तक आप उनके पास जाके हाथ जोड़ के भीख नहीं मांगो ना, सर मेरी कंप्लेंट लिख लो, मेरी गाड़ी चोरी होगी, आप घूम आओ पूरे पुलिस स्टेशन में, नोबडी आस्क। इससे ज्यादा तो मॉल का सिक्योरिटी गार्ड पूछ लेता है अगर आप पार्किंग में 10 मिनट खड़े रहो कि सर क्या हो गया, एक ही जगह क्यों खड़े हो। पुलिस स्टेशन इंडिया में बैंड बजा पड़ा है, कुछ नहीं। चलो हम देखेंगे, एक बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं कि ये आए कहां से, स्ट्रक्चर क्या है और इतनी क्या प्रॉब्लम। देखिए जो वो सीजीआई कह रहे हैं वो थोड़ा सा चलो ज्यादा भी कह रहे हैं, बट द फैक्ट इज, एक बात फैक्ट है, इंडिया में सबसे करप्ट डिपार्टमेंट अगर कोई है तो वो है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। और इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई काम है तो वो है, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में अगर सबसे इंपॉर्टेंट काम है, देखो जब एडमिनिस्ट्रेशन पैदा हुआ था ना, एडमिनिस्ट्रेशन पैदा हुआ था तो पुलिस स्टेट पैदा हुई थी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो जब से ह्यूमंस पता है तब से एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। बाकी चीजें तो बाद में ऐड आई हैं कि डेवलपमेंट भी करनी है, रोड भी बनानी है, एजुकेशन भी देना है, हेल्थ भी देना है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में, सी लेट्स से सीरिया डूबा पड़ा है, सीरिया में नई सरकार बनती है, प्रायोरिटी क्या होगी, शांति। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन का बर्थ ही लॉ एंड ऑर्डर के लिए किया जाता है। लाइक ये तो होता ही है सबसे पहले लिस्ट के ऊपर। तो इतना, और देखो आप लोगों ने भी देखा होगा इंडिया के अंदर, आपसे जब पूछा जाता है ना गवर्नमेंट सर्वेंट्स करप्ट है कि नहीं, आपके नजर में भी जब मैं बोलता हूँ ना गवर्नमेंट सर्विस में करप्शन है कि नहीं, सबसे पहले पुलिस का ही नाम आता है। पता है क्यों? क्योंकि आप छोटे होते हो, तो छोटे होते हो आप पैन कार्ड तो बनाने जाते नहीं हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते नहीं हो, या कॉलेज में एडमिशन लेने जाते नहीं हो, आप कुछ नहीं करते गवर्नमेंट से, राशन रूशन कार्ड सब आपके पापा वगैरह देखता है। लेकिन छोटे होते हो आप गाड़ी में बैठ के जरूर सिग्नल क्रॉस कर रहे होते हो जब आपके पापा को कोई रोक लेता है, मम्मी को कोई रोक लेता है और 100 रुपए लेके जाने देता है। और इसलिए इंडिया में छोटा बच्चा अगर कभी ये बोलता है ना कि गवर्नमेंट सर्विस करप्ट है, तो उसे एक ही चीज ध्यान में होती है पुलिस।
क्योंकि और किसी से तो वो मिलता ही नहीं। वैल्यू सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए, नहीं पुलिस में भी चाहिए। अभी आप पुलिस देखना, आप देख के हैरान हो जाओगे क्या हाल है। सी आप वो छोड़ो, पुलिस चलो करप्ट होगी सर, वर्ल्ड में कैसे आया, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, वर्ल्ड में कैसे आया वही बताऊंगा। सी आप देखिए, आप चलो अभी हमने अपने एंड पे सोचा, अभी आपने अपने एंड पे सोचा, देखिए एक इंसान ना दूसरे के लिए काम, देशभक्ति भी ना तब होती है जब आप किसी का ध्यान रखो। मिलिट्री वालों के लिए आप मूवीज बनाते हो, मिलिट्री वाले देश के लिए जान देते हैं, बिल्कुल सच बात है। लेकिन जब वो बॉर्डर पे नहीं होते, जब अपनी जान की बाजी नहीं लगा रहे, तो या बॉर्डर पे भी जब वॉर नहीं चल रही होती, गवर्नमेंट उनके अल्कोहल से लेके उनके खाने तक की हाई क्वालिटी मेंटेन रखता है। सी वॉर ऑब्वियसली उसके अंदर तो ऑब्वियसली दिक्कत हो जाती है, लेकिन आप अलग से अगर मिलिट्री वालों का लाइफस्टाइल देखो, वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल है। ऑन दी अदर हैंड आप पुलिस वालों से, आप कभी ना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में जाना, इनका कोई कैंटोनमेंट यहाँ पर है या इनका जीरकपुर में एरिया हो गया या कहीं पे भी जाना, आप फैसिलिटीज देख के हैरान हो जाओगे, क्या बढ़िया फैसिलिटीज होती है। गोल्फ क्लब, गोल्फ होता है, स्विमिंग होती है, खाना सस्ता, कैंटीन तो आपको पता ही है कितनी सस्ती होती है इनकी। ऑन दी अदर हैंड एक बार बस अपना ध्यान हटाओ, क्या आपने कभी, जो लोग आप में से चंडीगढ़ में रहते हैं, क्या आपने कभी चंडीगढ़ के किसी गोल चक्कर पे, राउंड अबाउट पे कभी किसी पुलिस वाले को खड़ा हुआ देखा है? बचपन से आज तक देखा है गोल चक्कर के साइड में खड़े हों पुलिस वाले, या पेड़ के नीचे या कहीं इधर उधर? बिल्कुल खड़े होते हैं, पूरे दिन खड़े होते हैं। गवर्नर हाउस के बाद तो आपको पूरा ही दिख जाएंगे, पूरे दिन खड़े होते हैं। अब आपने चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल, सिटी ब्यूटीफुल, उस गोल चक्कर में आप रोड पे सीधा गए वापस आए, लेफ्ट गए वापस आए, राइट गए वापस आए, कहीं कहीं पे दूर दूर तक आपने टॉयलेट्स देखे हैं रोड के ऊपर? नहीं। आप देखिए, मैं मानता हूं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट है, मैं मानता हूं उनके अंदर बहुत रिफॉर्म्स चाहिए, लेकिन इतना बदसलूकी तो आप किसी म्युनिसिपैलिटी के स्वीपर के साथ नहीं करते, वो भी बेचारा ऑफिस आ जाता है। पुलिस वाले को पूरी धूप के अंदर, सर्दियों के अंदर आप गोल चक्कर ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा कर देते हो, ना आसपास बाथरूम है ना आसपास टॉयलेट है, बेचारा अपनी एक बाइक लेके जाता है, साइड में लगाता है, एक टिफिन साइड में रखा होता है उसका कि खा लेंगे टाइम, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो वो एफिशिएंसी भी 100% दे, फिर भी कोशिश तो पूरी करता ही है वो। लेकिन आप ये भी तो देखो ना, गवर्नमेंट की तरफ से कितनी बुरी हालत है। आप कभी इंडिया के बाहर चले जाओ, इंडियन पुलिस वाले, आप मतलब वहां के जो पुलिस वाले होते हैं बीएमडब्ल्यू में घूम रहे होते हैं। सी उनकी भी सैलरी इतनी नहीं होती, लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिलती है। सी कम से कम आप इनको फैसिलिटीज तो दो, उसके बाद करप्ट हो तो देख लेंगे। सर बीट बॉक्स में भी नहीं होता, कहीं पे भी नहीं होता है। सी आप देखिए, बीट बॉक्स तो चलो कम से कम छत तो दे दी, वो बेचारे राउंड अबाउट पे ट्रैफिक सिग्नल में धूप में खड़े रहते हैं, ऊपर से दो बूंद गिरती नहीं है बारिश की, हवा चलती नहीं है, आपका वो सिग्नल भी खराब हो जाता है, बेचारों को खुद ही करना होता है। तो कीपिंग ऑल द थिंग्स असाइड, यस पुलिस इज करप्ट, यस एवरीथिंग लाइक दैट इज फाइन, बट गवर्नमेंट इज आल्सो नॉट रिफॉर्मिंग प्रॉपरली टू देम। Sir, recent case come in India that widow of Pulwama martyr not able to file a complaint in police station. This is a level of corruption. See, everybody, अगर आपको ये लगता है कि पुलिस, see let's say if somebody is in police और उसके परिवार वाले किसी दूसरे थाने में कंप्लेंट करने हैं, उसके साथ भी सेम ही सलूक होता है। इट्स नॉट ऐसा कि आपको रहम मिल जाएगा, ये चीज ही ऐसी है। तो हम देखेंगे कि इतना क्या माड़ा हाल है हमारे यहाँ पे। इसे एक्चुअली पता है क्या है, आपको आईएएस बनने का जो वो ग्लैमर है ना, लाइक कीप द पब्लिक सर्विस असाइड, वो तो आधे से ज्यादा लोग आप वैसे ही भूल जाते हो सिलेक्शन के बाद, लेकिन जो ग्लैमर है ना आईएएस डीसी बनने का, एसपी बनने का, आपको भी शौक सबसे पहले यहीं से चढ़ता है, जब आप देखते हो पुलिस वाले आपको सलूट मार रहे हैं, आपकी गाड़ी का दरवाजा खोल रहे हैं, आपके एक आवाज पे सामने आ रहे हैं। तो अगर आपको चढ़ता है इतना पढ़ पुढ़ के, चलो डिजर्विंग भी हो, इतना पढ़ पढ़ के मिलता भी है, पॉलिटिशियंस तो पढ़े लिखे भी नहीं है, उन्हें तो ये मजा आता है कि उनके घर की सब्जियां लेके आ रहा है पुलिस वाला, बाहर दरवाजा गेट खोल रहा है पुलिस वाला, तो वो क्यों रिफॉर्म करें, क्यों रिफॉर्म करें?